तो गाइस बोरूटो चैप्टर 8 ऑफिशियली आ गया है, जहां जूरा ने कवाकी को बुरी तरह से पीटा और ये हिंट भी मिला कि कुरामा वापस आ सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोरूटो चैप्टर 8 के कवर पे जूरा है और चैप्टर का टाइटल इट डजंट मैटर है। चैप्टर 8 के स्टार्ट में आयडा मित्सुकी वर्सेस बोरूटो फाइट सेनरिगान से देखती है और बोरूटो ने जो भी मित्सुकी को कहा सुनती है। फिर आयडा सोचती बोरूटो कूल है, तभी पीछे से कवाकी और डेल्टा आते हैं। कवाकी पूछता है, क्या तुमने मित्सुकी को फॉलो किया? हमें उसके पीछे जाना होगा वरना बोरूटो भाग जाएगा। आयडा उन दोनों को रुकने कहती है। फिर आयडा बताती है बोरूटो मेन गेट से डजन किलोमीटर्स दूर साउथ की साइड है। ये सुन के कवाकी मेन गेट की तरफ जाने लगता है तो डेल्टा कवाकी को गालियां देती है। बाद में आयडा डेल्टा को केयरफुल रहने कहती है और कवाकी का ध्यान रखने कहती है। फिर डेल्टा और कवाकी उड़ के जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कोनोहा विलेज के जंगलों में एक क्लॉ ग्राइम आता है। फिर बोरूटो और शिकामारू बात कर रहे होते हैं। शिकामारू कहता है, अगर ये डिवाइन ट्री चक्रा ड्रेन करते हैं तो क्या ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा? बोरूटो कहता है, डिवाइन ट्री को मुझे या कावाकी को डिवावर करना होगा, तभी वो परफेक्ट डिवाइन ट्री बन जाएगा और डिवाइन फ्रूट तैयार हो जाएगा, तभी ये वर्ल्ड खत्म होगा। फिर शिकामारू पूछता है, तो क्लॉ ग्राइम ने मोएगी को खाया और वो ट्री बन गई, तो वो जिंदा कैसे है? बोरूटो जवाब देता है कि वो जो भी अब्सॉर्ब हुए हैं उनका चाकरा लेके वो जिंदा हो रहे हैं, पर मुझे उनका मोटिव अभी पता नहीं है। फिर शिकामारू पूछता है, तुम इनके बारे और कितना जानते हो? तभी शिकामारू को मैसेज आता है कि कवाकी उससे बात करना चाहता है। तभी शिकामारू इनो से पूछता है, क्या अगर मैं कवाकी से अभी सेंसरी यूनिट के ट्रांसमिशन के थ्रू बात करूंगा तो वो मेरी और बोरूटो की कॉन्वर्सेशन भी सुन लेगा? इनो कहती हैं, नहीं, वो अलग ट्रांसमिशन के थ्रू है, तो सिर्फ तुम ही उन दोनों को सुन सकते हो। फिर शिकामारू कवाकी से बात करता है। कवाकी कहता है, आयडा ने बोरूटो को ढूंढ लिया है, वो विलेज के साउथ की तरफ है, हम वहीं जा रहे हैं। शिकामारू उन्हें रुकने कहता है पर कवाकी नहीं मानता। ये सब सुन के बोरूटो कहता है, ठीक है, लॉर्ड 8 में आपसे बाद में बात करूंगा। ऐसा कह के फ्लाइंग राइजन से चला जाता है। फिर कवाकी हवा में रुकता है और कहता है, कुछ ऑड है, बोरूटो का प्रेजेंस गायब हो गया। डेल्टा कहती है, उसने तुम्हारा प्रेजेंस सेंस किया होगा। कवाकी कहता है, नहीं, वो डिसअपियर हो गया और नहीं, उसने मुझे सेंस नहीं किया। दूसरी तरफ आयडा और डेमोन की तरफ मित्सुकी आता है। आयडा कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम कवाकी के साथ ऐसा करोगे। मित्सुकी कहता है, क्या कवाकी मेरे पे गुस्सा हो गया? आयडा कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ बोरूटो को ढूंढना चाहता है। मित्सुकी कहता है, ये अब मैटर भी नहीं करता। फिर आगे मित्सुकी कहता है, मुझे लव क्या है वो पता नहीं था जब तक मैं तुमसे ना मिला। आयडा कहती है, क्या फ्लर्ट कर रहे हो? मित्सुकी कहता है, मुझे पता है, ये तुम्हारी एबिलिटी की वजह से हो रहा है। आगे बोलता है, हाँ, मैं एक आर्टिफिशियल ह्यूमन हूँ, मैं लव के लिए नहीं बना और मैं एज अ पर्सन खुद को भी नहीं जानता। मेरा एक ही मानना था कि जब तक सन मेरे पे इल्यूमिनेट करेगा मैं उनके साइड पे रहूंगा, और वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर मैं खुद को एक पर्सन में ना ढूंढूं तो मैं ये सब कुछ खो दूंगा। फिर आयडा कहती है, ये सब तुमने बोरूटो से बात करने के बाद रियलाइज किया है, तुम्हारे लिए ये अच्छा है। तभी मित्सुकी कहता है, इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम कवाकी को क्यों लाइक करती हो। आयडा कहती है, यही तो लव है कि कवाकी के बारे में सोच के ही मुझे कुछ होने लगता है और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। और आगे कहती है, तुम ये समझ नहीं पाओगे कि ये मेरी एबिलिटी के वजह से ये फोर्स्ड नहीं है। तभी मित्सुकी कहता है, हाँ, ये सच है, पर मैं डर रहा हूँ ये सोच के कि जिसे मैं सन समझ रहा था वो रियल सन नहीं है। तभी आयडा कहती है, क्या तुम ये कहने कोशिश कर रहे हो कि मैं गलत आदमी से प्यार कर रही हूँ? और आगे कहती है, ये ज्यादा ही इमोशनल बातें हो रही हैं। फिर आयडा कहती है, मैं भी बोरूटो के साथ देर तक बात करना चाहती हूँ। फिर दूसरी तरफ जंगलों में क्लॉ ग्राइम को दिखाया जाता है और बाद में जूरा और हिदारी को दिखाया जाता है। जूरा कहता है, इट्स अबाउट टाइम, और उनके पीछे जो क्यूब होता है उसके थ्रू क्लॉ ग्राइम के मार्क से कोनोहा के पास आते हैं। यहाँ ये कंफर्म है कि वो क्यूब इशिकी के क्यूब की तरह नहीं है, ये कोड के क्लॉ मार्क्स जैसा है टेलीपोर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ शिकामारू और इनो सोच रहे होते हैं कि बोरूटो ने जो कहा वो सच है या नहीं। तभी शिकामारू को मैसेज आता है कि इंट्रूडर विलेज में आए हैं। आगे बोलता है, वो 2 लोग हैं और उनका चाकरा सेंस किया तो उनमें से एक का नेगेटिव है और दूसरे का चाकरा सास्के उचिहा से मैच कर रहा है। शारदा भी सास्के के चाकरा को सेंस करती है। तभी कोनोहा के शिनोबी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आयडा शिकामारू को बताती है, मुझे पता था ये लोग आ रहे हैं पर मैंने नहीं बताया, सॉरी। तभी हमें दिखाया जाता है जूरा वुड स्टाइल से सभी शिनोबिस को मारता है। शिनोबी को मारने के बाद जूरा बुक स्टोर में जाता है। ये देख के हिदारी बाहर से कहता है, क्या नारुतो उजुमाकी इधर है? ये सुन के जूरा कहता है, देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है।
तभी कवाकी रॉड से हिदारी पे हमला करता है। हिदारी उसे डॉज करता है पर कवाकी उसे किक मारता है। हिदारी गिरते गिरते रुक जाता है। तभी बुक स्टोर से जूरा आता है और कहता है, ये बुक स्टोर के सामने फाइट करने की जरूरत नहीं है कवाकी। ऐसा कह के वुड स्टाइल से कवाकी को पकड़ लेता है और हवा में उसे किक मार रहा होता है। तभी कवाकी सुकोना हिकोना यूज करता है और जूरा को पीछे से साइंटिफिक आर्म से मारने की कोशिश करता है। तभी जूरा घूमता है और कवाकी का आर्म तोड़ता है और उसे पंच मारता है और कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा कवाकी, तो तुम थोड़ा शांत रहो ओत्सुत्सुकी। ऐसा कह के कवाकी को किक मारता है। कवाकी दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी हवे में जूरा को कुछ सेंस होता है। वो कहता है, तो तुम वहां हो नारुतो उज़ुमाकी। तभी जूरा हिदारी को बोलता है वो इधर है और आगे बोलता है, मैं उसके अंदर का टेल्ड बीस्ट चाकरा सेंस कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सारदा सोच रही होती है कि ये सास्के का चाकरा क्यों लग रहा है, बोरुटो ने तो कुछ और बताया था। फिर हमें टीम 10 को दिखाया जहाँ हिमावारी भी होती है। वो शिंजू की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी टीम 10 के सामने जूरा और हिदारी आते हैं। हिदारी पूछता है, तुम में से नारुतो उज़ुमाकी कौन है? और दूसरी तरफ जूरा कंफ्यूज हो जाता है कि ये टेल्ड बीस्ट की पावर हिमावारी के पास से क्यों आ रही है। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर का एंड तो बहुत क्रेजी था। जूरा को हिमावारी में टेल्ड बीस्ट का चाकरा सेंस हुआ। ऐसा लग रहा है कि हमें कुरामा का कमबैक मिल सकता है। और आपको क्या लगता है, जूरा और हिदारी और कितनी कोनोहा में तबाही करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।